नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। साथियों, आइए आपको ले चलता हूं बंगाल, जहां से एक बड़ी खबर आ रही है। बंगाल में साधुओं पर जो है हमला हुआ है। ये साधु जो है बंगाल में गंगा सागर की यात्रा पर जा रहे थे और इस दौरान इन पर जो है रास्ते में भीड़ ने घेर करके इनको हमला किया है और इस हमले में जो है ये काफ़ी घायल हो गए हैं। तो आपको बताता चलूँ कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले ये नागा साधु अपनी पवित्र तीर्थ यात्रा गंगा सागर, जो कि काफ़ी मशहूर तीर्थ यात्रा मानी जाती है, जिसको लेकर के कहा जाता है कि सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। हमारे यहाँ जैसे कि सनातन धर्म परंपरा में प्रचलन है, तो उसी लिहाज से चूंकि मकर संक्रांति के पर्व के अवसर पर गंगा सागर जाना काफ़ी जो है बहुत अच्छा माना जाता है और धर्म के लिहाज से इसे काफ़ी धार्मिक तीर्थ यात्रा अच्छी मानी जाती है। तो इस लिहाज से कहीं न कहीं ये अपने पवित्र तीर्थ स्थल की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में जो है अचानक भीड़ ने देख कर के इनको हमला किया और उसके बाद में ये साधु किसी भी तरीके से वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो गए। और अंततः बाद में पुलिस आई और हालाँकि पुलिस ने इस पूरे के पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए अब तक जो है 12 लोगों को गिरफ्तार भी किया हुआ है। आपको बता दें कि ये जो हमला है ये पश्चिम बंगाल के पुरुलिया इलाके में हुआ है। इन साधुओं पर हमला जो है पहले ऐसा कहा जा रहा है। अगर हम विशिष्ट सूत्रों की बात माने तो उनके मुताबिक इस दौरान ये मतलब इन्होंने जो है 3 लड़कियों से रास्ता पूछा था, क्योंकि ये रास्ता भटक गए थे और रास्ता पूछने के दौरान मतलब जो है कुछ लोग वहाँ पर, यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें जो है समुदाय विशेष के लोग भी थे और उन्होंने मतलब जो है जब इन्होंने रास्ता पूछा और रास्ता पूछने के बाद आप कुछ आपस में मतलब जो है उन लड़कियों से बातचीत हुई, विवाद हुआ और इसके बाद में भीड़ ने इन पर जो है इनको घेर करके हमला कर दिया और इनकी इनकी जो है पिटाई शुरू कर दी। और इसके बाद में पुरुलिया के पुलिस के मतलब जो पुलिस अधीक्षक थे और वो अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने किसी भी तरीके से इनको जो है वहाँ पर बचाया और अंततः ये जो है किसी भी तरह से वहाँ से बच करके निकल गए और फिर जो है काशीपुर थाने में इनको ले जाया गया। वहाँ पर इनसे जो है एफआईआर की बात कही, तो इतना ये डरे हुए थे कि इन्होंने एफआईआर करने से मना कर दिया। आपको बता दें कि इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब लगातार जो है कांग्रेस या मतलब तृणमूल कांग्रेस, माफ़ कीजिएगा, तो तृणमूल कांग्रेस पर वो लगातार हमलावर है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने पोस्ट में कहा हुआ है कि अब धीरे-धीरे बंगाल जो है वो हिंदू समाज के लिए, हिंदू हिंदू साधु संतों के लिए नर्क बनता जा रहा है और आज की ये जो घटना है वो काफ़ी दुखद है और इसमें जो है जहाँ पर एक तरफ शाहजहाँ शेख जैसे लोग जिनके नाम जो है वो आतंकवादी घटनाओं में है, वो जो है बाहर घूम रहे हैं और साधु संतों को जो है हमला करके पीटा जा रहा है। कहीं न कहीं हिंदुओं के लिए ममता बनर्जी के राज में बंगाल नर्क बन चुका है। इसके अलावा अन्य जो तमाम चाहे वो लॉकेट चटर्जी हों, उन्होंने भी इस पूरी की पूरी घटना को संज्ञान में लेते हुए कहा कि ये काफ़ी दुखद घटना है और इस पूरे के पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच की जानी चाहिए और इसमें जितने भी आरोपी हैं शामिल हों, उनको जो है गिरफ्तार करके उनको जेल की विधिक कार्रवाई संपन्न की जानी चाहिए, ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। क्योंकि जिस तरीके से भगवा रंग देखते ही हमले बढ़े हैं और जिस तरीके से मतलब जो तीर्थयात्री हैं जो कि किसी दूसरे राज्य से आने वाले हैं और उन पर जिस तरीके से हमला किया जाता है, तो कहीं न कहीं एक भारत की जो सनातन संस्कृति है, सनातन परंपरा है, उसको जो है उसको उसके ताने-बाने को और जो धर्म सम्मत ताना-बाना है, जो धार्मिक हमारा ताना-बाना है, उसको तहस-नहस करने की फिराक में ये लोग रहते हैं और वो मौका मिलते ही इन पर जो है हमले कर देते हैं। उसके अलावा भाजपा के नेता अनुराग ठाकुर ने भी इस पूरे के पूरे मामले पर जो है हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल जैसा कि बंगाल में हमेशा ही इस तरीके के हमले होते आए हैं और ममता बनर्जी को अपना इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे हमले रोक पाने में असमर्थ हैं। और इस तरीके से मैं आपको बताऊं कि बंगाल में कोई ये नया नहीं है, कभी वहाँ रामनवमी पर हिंसा होती है, कभी वहाँ पर जो है दुर्गा पूजन के दौरान जब यात्रा निकलती है तब हमला हो जाता है। तो इस तरीके से बंगाल में अब धीरे-धीरे जो इस तरीके के सांप्रदायिक तत्व हैं वो अपने पैर पसार रहे हैं और आपस का जो भाईचारा है वो धीरे-धीरे वहाँ पर ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से मतलब जो इस तरीके के साधु संतों पर हमले हुए हैं, वो उस पालघर की घटना की याद दिलाते हैं जब मुंबई के मतलब यानी कि महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधियों को निर्ममतापूर्वक पीट-पीट कर मार डाला गया था और वो भी सिर्फ़ एक अफ़वाह के बेस्ड पर। तो कहीं न कहीं इस पूरे के पूरे प्रकरण के बाद से अब तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी वो भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर हैं और इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी उसे घेर रही है, क्योंकि कई अभी बीच में हावड़ा में भी हिंसा हुई थी, उसमें भी कई लोगों को अपने जान-माल से हाथ धोना पड़ा था। तो बंगाल में बंगाल का एक तो हमेशा से ही रक्त चरित्र रहा है और वहाँ पर जब से तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से लगातार जो बहुसंख्यक समाज है, यानी कि जो सनातन समाज के लोग हैं, जब भी वो कोई भी कार्यक्रम करते हैं, तो उन पर जो है हमला सुनियोजित तरीके से हमला किया जाता है और उसके बाद में मतलब जो सरकार है वहाँ की, वो कहीं न कहीं उनको बचाने का प्रयास करती है, जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं, जो कि इन लोगों पर हमला करते हैं। तो ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का।
और वो इस पूरे के पूरे प्रकरण पर वो जो है कहीं न कहीं इनको जो है घेर रहे हैं और लगातार इस पूरे के पूरे मामले की जिस तरीके से उनको मारा गया है उसका वीडियो वायरल हुआ है और वो निर्ममतापूर्वक पिटाई उसमें दिखाई दे रही है। उसको लेकर के अब एक बार फिर ममता बनर्जी का जो शासन है यानी कि जो सुशासन जिसका वो दावा करती हैं, उस पर जो है सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ अब जो है अयोध्या के जो अखाड़े हैं उसके एक प्रसिद्ध संत सत्येंद्र दास जी ने भी इस पूरे के मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा है कि ममता बनर्जी के राज्य में अगर कहीं भी भगवा रंग दिख जाता है तो ये लोग इनके जो पाले हुए गुंडे हैं वो जो है वो कहीं ना कहीं वो ऐसे मतलब हमला कर देते हैं और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा यही रहती है कि ये लोग अपनी यात्रा को रद्द कर दें, ये लोग यहाँ पर घूमने फिर मतलब जो ये अपनी तीर्थ यात्रा को ना करें और ये जो हैं कहीं से भी मतलब कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि सनातन सभ्यता और संस्कृति को बढ़ावा मिल सके। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने भी राम मंदिर का बायकॉट कर रखा है, वो भी शायद निमंत्रण में नहीं जाने वाली हैं। इसको लेकर भी वो काफ़ी विरोध का सामना कर रही हैं। वो लगातार बीजेपी और वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठन के तमाम जो नेता हैं उनके निशाने पर हैं और उनको लेकर के कहीं ना कहीं उनके जो उनकी उनकी जो नीतियाँ हैं, उनकी जो पॉलिटिक्स है, उस पर जो है सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। फिलहाल एक बार फिर जब से संतों पर हमला हुआ है, वहाँ पर संतों को जिस तरीके से मारा गया है, उनको घेर करके भीड़ ने बुरी तरीके से उनको जो है पीटा है, उनके कपड़े फाड़ दिए हैं, उससे कहीं न कहीं एक बार फिर सांप्रदायिक जो ताना-बाना है, जो सद्भाव का ताना-बाना है, उसका बंगाल में भिन्न होने के आसार नज़र आ रहे हैं। फिलहाल इस पूरे के पूरे मामले को जो है राज्य बीजेपी यानी कि जो बंगाल की ये राज्य इकाई है बीजेपी की, वो लगातार जो है इस पूरे के पूरे मामले पर हमलावर है और वो कहीं से भी ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश कर रही है और इस पूरे के पूरे मामले पर ममता बनर्जी को जवाब देने की बात कह रही है। क्योंकि ये मामला पूरी की पूरी तरीके से पालघर का है। अगर इसमें मान लो पिटाई में ज़्यादा पिटाई हो गई होगी, सर्दी का टाइम है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर किसी साधु के साथ अनहोनी हो जाए तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? फिर ऐसे हमले होते क्यों हैं? सवाल ये है कि जिस तरीके से सत्येंद्र दास ने पूछा है कि क्या भगवा रंग देख कर के हमला किया जाता है? तो इस तरीके के हमले अगर होते हैं और किसी राज्य में अगर किसी भी मतलब जो बीजेपी के लोग हैं उनका कहना यही है कि जब किसी राज्य में किसी भी मतलब जो है अगर अल्पसंख्यक समाज के साथ कुछ हो जाता है तो उसको लेकर के सभी पार्टियां खुल करके बोलने लगती हैं, तो ये अपना आधिकारिक बयान इस पूरे के पूरे मामले पर क्यों नहीं देना चाहती हैं। हालांकि राज्य के यानी कि जो राज्य की भाजपा इकाई के नेता जो सुब्रत राय हैं, मतलब सुब्रत जी हैं, उन्होंने कहा है कि पूरा का पूरा जो मामला है वो राजनीति से प्रेरित है और इस पूरे के पूरे मामले में ममता बनर्जी सरकार कटघरे में है और इस तरीके के हमले जो हैं बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और जनता आगामी चुनाव में साल 2024 के चुनाव में ममता बनर्जी को सबक सिखाने के लिए तैयार है और वो अपने साधु संतों के रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और आने वाले समय में वो इसके लिए सड़क से संसद तक लड़ाई करेंगे ताकि बंगाल को सुशासन युक्त राज्य बनाया जा सके और ममता बनर्जी के कुशासन से मुक्त किया जा सके। तो फिलहाल बयानबाजियों का दौर जारी है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने आप से मतलब एक दूसरे पर हमलावर हैं। उधर जो है बंगाल के पुरुलिया के जो पुलिस अधीक्षक हैं उन्होंने भी अपने बयान जारी करते हुए कहा है, उन्होंने हालांकि इस मामले को जो है राजनीति से न जोड़ने की अपील करते हुए कहा कि वहाँ पर इन लोगों ने रास्ता पूछा था। इसके बाद में जब वो लड़कियाँ मतलब जो है उनसे थोड़ा नोक-झोंक हो गई, तो पब्लिक को ऐसा लगा कि ये लड़कियों का अपनी कार में अपहरण करने वाले हैं और इस अफ़वाह के बीच में उन्होंने इनके साथ मारपीट की है। लोग ज़्यादा थे, साधु-संत 2-3 थे और इसी स्थिति में लोगों ने फ़ायदा उठाया और उन्होंने इनको पीटना शुरू कर दिया और इनको जो है काफ़ी मतलब जब तक हम लोग पहुँचते तब तक जो है काफ़ी मतलब जो है इनको मारा-पीटा है, लेकिन हालाँकि हम लोग पहुँच गए तो उसके बाद में स्थिति नियंत्रण कर ली गई है और इस मामले में जो भी मॉब लिंचिंग के मामले में दिखाई दे रहे हैं कैमरे में, उन सभी को मॉब लिंचिंग की धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा किया जाएगा और हर संभव कार्रवाई की जा सके ताकि आपसी सद्भाव जो है वो बना रहे और आपसी जो ताना-बाना है उसे छिन्न-भिन्न करने वालों पर शिकंजा कसा जा सके। तो साथियों फिलहाल इस पूरी खबर में अभी के लिए रखते हैं इतना ही और मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।